Assalamu alaikum students, welcome you all in biology class. As you know students, we have completed our chapter number 1, Introduction to Biology. So in this class we are going to start a new chapter, that is chapter number 2, and the name of the chapter is Solving a Biological Problem. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है. चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. इसके नेम से शो हो रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. और उन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या मेथड है उसको सॉल्व करने का, बायोलॉजिकल मेथड कौन सा अप्लाई किया जाता है, तो वो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है. पहले हम इसके क्या देख लेते हैं, मेजर कंसेप्ट्स देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ना है. फर्स्ट वन क्या है आपके पास? बायोलॉजिकल मेथड. इसमें सबसे पहली चीज़ आपने ये पढ़नी है कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. नेक्स्ट थिंग, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. उसके साथ आप ये पढ़ोगे कि बायोलॉजिकल मेथड तो है लेकिन वो किस चीज़ का मेथड है, डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड होगा. तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, हाइपोथेसिस जो जनरल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, डिडक्शन फिर हम उसको डाटा को अपना जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जो कुछ भी हमारे पास मटेरियल है, जो इन्फॉर्मेशन है, हम उसको डिडक्ट करते हैं उसमें से और जो हमारे काम की चीज़ें हम उसको रख लेते हैं. ठीक है. देन एक्सपेरिमेंटेशन, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है. नेक्स्ट क्या आपने पढ़ना है इसके अंदर? थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल. देन उसके बाद जब एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो लॉज बनाए जाते हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, थ्योरी प्रेजेंट की जाती है, लाइक बिग बैंग थ्योरी हमारे पास आई. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है. देन उसके साथ डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस. डाटा को, जो डाटा इंफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आई है, जो डाटा आया है उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए और उसके बाद उसको एनालाइज कैसे किया जाए कि कितने परसेंट वर्क हमारा ठीक है, कौन से फार्मूलाज हमें अप्लाई करने चाहिए इस मेथड के लिए. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट थिंग, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस. साइंटिफिक प्रोसेस में मैथ्स का कितना रोल है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो भी आपने इसी चैप्टर में पढ़ना है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 20. बुक पेज नंबर 20 पर बच्चों आपको साइंस की अगेन डेफिनेशन रिपीट करवाई गई है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. एज यू नो कि साइंस हमारे पास सबसे बड़ी ब्रांच है और जिसमें बहुत सारी डिफरेंट जो बाकी जो सब ब्रांचेज आ जाती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये इसकी सब ब्रांचेज हैं. तो साइंस से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था कि साइंस इज़ अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. यानी एक ऐसा नॉलेज है, साइंस को हमें कहते हैं कि एक ऐसी नॉलेज है जिसमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर नॉलेज को इकट्ठा किया जाता है, गैदर किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने नेचर के प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है. ठीक है. तो यहाँ पर अगेन आपको साइंस की डेफिनेशन रिपीट हुई है. आप चाहो तो अपने फर्स्ट चैप्टर वाली डेफिनेशन ही दोबारा यहाँ पर याद कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास बच्चे, हमने इस चैप्टर में, चूंकि चैप्टर बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल से रिलेटेड है, तो हम अपना फर्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड क्या है? क्वेश्चंस अबाउट लिविंग थिंग्स have provided problems that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his desire to know. देखिए, बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो. ठीक है. और वो प्रॉब्लम्स जो है वो क्वेश्चंस की सूरत में सामने आते हैं. ठीक है. जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्वेश्चन, एक सवाल होता है, एक क्वेश्चन होता है. तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं. ठीक है. और सॉल्व करने के डिफरेंट, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है उनकी कोशिश होती है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. नेक्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड एंड यू कैन सी द डेफिनेशन ऑन द स्लाइड ऑल्सो. ओके. सो द साइंटिफिक मेथड in which biological problems are solved is termed as biological method. कि हमारे पास वो देखिए, हर मेथड तो अप्लाई नहीं होगा. ठीक है. चूंकि प्रॉब्लम बायोलॉजिकल मेथड है और मेथड भी कौन सा होना चाहिए? साइंटिफिक मेथड. ये साइंटिफिक का वर्ड आप लगाएंगे हर सूरत इस डेफिनेशन में. ठीक है. मेथड के साथ, द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड. कि एक ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, वो मसाइल दैट आर रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सॉल्व्ड आर नोन एज द बायोलॉजिकल मेथड. हम उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे. अब इसकी बायोलॉजिकल मेथड की इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, या ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है?
ठीक है। तो वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप कोई भी हेडिंग मार्क कर सकते हैं, एडवांटेज की, यूज़ की, इम्पोर्टेंस की, ठीक है। बायोलॉजिकल मैथड हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, ठीक है। यानी कि बायोलॉजिकल मैथड लास्ट 500 ईयर्स से जो है बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। फ्रॉम गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट इन 1590s टू करंट रिसर्च, बायोलॉजिकल मैथड हैज़ contributed to advancement in medicine, ecology and technology and etc. अब जब गैलीलियोस का एक्सपेरिमेंट हुआ था 1590 से लेकर अब तक जितना भी रिसर्च वर्क हुआ है, जितने भी बायोलॉजिकल मेथड्स हुए हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एडवांस करने में मेडिसिन को, इकोलॉजी को, टेक्नोलॉजी को, ठीक है। मेडिसिन आपको पता है कि ये जो ड्रग्स और ड्रग्स से रिलेटेड जो फील्ड है वो मेडिसिन की आ जाती है। इकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम होती है, इन विच वी स्टडी द इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, फिजिकल टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बायोलॉजिकल मेथड को इन तमाम फील्ड्स ऑफ साइंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करते हैं इस मेथड को। लास्ट पॉइंट जो आपने नंबर 3 पॉइंट करना है अपनी बुक में कि बायोलॉजिकल मेथड्स इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड से जो क्वालिटी ऑफ डाटा होगी वो इन्हांस होगी, वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। जब कोई पर्सन जब साइंटिस्ट वर्क करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के को सॉल्व कर, बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करते हैं टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो जैसे जैसे वो स्टेप ऑनवर्ड जाते जाते हैं वैसे वैसे उनका डाटा क्या होता जाता है? इम्प्रूव होता जाता है। तो बायोलॉजिकल मेथड से क्वालिटी ऑफ डाटा भी इम्प्रूव होती है फॉर पब्लिक यूज़ के लिए, ठीक है। किन लोगों के लिए? बायो जो आम पब्लिक है उसको आसानी से वो डाटा ज़्यादा आप कह लें क्वालिटी वाइज बेटर हो जाता है आफ्टर फॉलोइंग द बायोलॉजिकल मैथड स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बच्चों आप आ जाएं अपनी बुक पेज नंबर 21 पर। हेयर इज गिवन अ टॉपिक अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये टॉपिक का नेम है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये किन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। कि बायोलॉजी के अंदर जैसे दूसरी साइंसेस के अंदर, ठीक है, बहुत सी थ्योरीज प्रेजेंट की गई, बहुत सारा डाटा दिया गया, ठीक है। वो सारा डाटा कहाँ से आया हमारे पास? जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही तो नहीं कर दिए गए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स किस वजह से? किसी चीज़ को प्रूव या किसी चीज़ को डिसप्रूव करने के लिए, कोई लॉजिक निकालने के लिए, किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए किए गए एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए गए और किस वजह से किए गए, वो तमाम चीज़ें हमारे पास कब किस यकीनन हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी जिसको सॉल्व किया गया होगा, ठीक है। तो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? बायोलॉजिकल मैथड को अप्लाई किया जाता है। तो बायोलॉजिकल मैथड को डिवाइड किया गया है 7 स्टेप्स में। साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है इनको, ठीक है। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक द फॉलोइंग स्टेप, कि जब कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा तो बायोलॉजिस्ट इन 7 स्टेप्स को फॉलो करेगा क्या करने के लिए? टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल मैथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास? रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चन किया गया है वो आया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं। अगर कोई ऐसे ही वर्क करने लग जाए, कोई बायोलॉजिस्ट बगैर किसी जो है उसको काम किए बगैर वर्क करना शुरू कर दे, डायरेक्ट काम करना शुरू कर दे और बाद में पता चले कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ही नहीं था, तो वो तो उसका लॉस होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? के रिकॉग्नाइज द बायोलॉजी, कि आप जिस पर काम करें वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो रिकॉग्निशन की जाती है सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको ढूंढा जाता है, ठीक है। नंबर 2 ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद क्या किया जाता है? उस पर ऑब्जर्वेशंस की जाते हैं, उस पर मुशाहिदे किए जाते हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स से, ठीक है। नंबर 3 हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। उसके बाद क्या किया जाता है? जनरल स्टेटमेंट, एक हाइपोथेसिस दी जाती है। देन डिडक्शन की जाती है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं कि जो हमने रिकॉग्नाइज किया है प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, तजर्बे किए जाएंगे प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए। फिर जो एक्सपेरिमेंटेशन से जो डाटा आएगा उसको समराइज ऑफ रिजल्ट, यानी उसकी समराइजेशन किया जाएगा, उसको गैदर किया जाएगा, डाटा को इकट्ठा किया जाएगा। देन रिपोर्टिंग द रिजल्ट। उसके बाद क्या करेंगे? डाटा, कोई भी साइंटिस्ट है वो डाटा जो जो कुछ उसके पास डाटा आ गया उसने समराइज कर लिया, तो वो उसको आराम से अपने पास रख के तो नहीं बैठेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? उस डाटा को रिपोर्ट करेगा, पब्लिश करेगा, ठीक है, लोगों को बताएगा, ठीक है। डिफरेंट वेज हैं, टीवी पर, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में, डिफरेंट वेज के ज़रिए जो है वो रिपोर्टिंग कर दी जाएगी उन रिजल्ट्स की।
तो ये हमारे पास क्या है, 7 स्टेप्स हैं. आई एम गोइंग टू रिकॉल. फर्स्ट वन इज द रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड वन इज द ऑब्जर्वेशन, थर्ड वन इज द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, देन डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंटेशन, नंबर 6 इज द समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, एंड लास्ट वन इज द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट. नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, आपके पास फिर हम सबसे पहली जो फर्स्ट हमारे पास स्टेप है हम उसको देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज द रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. अब रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी आप 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर लें इस टॉपिक को, और उन 2 पॉइंट्स को आप याद कीजिएगा. फर्स्ट वन क्या है जी, बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग अ बायोलॉजिकल मेथड व्हेन ही इनकाउंटर्ड सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. अब कोई भी साइंटिस्ट बच्चों या बायोलॉजिस्ट जब बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करने लगता है तो वो यकीनी तौर पर उसके पास कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी जिसको वो सॉल्व करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनकाउंटर करते हैं किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को और फिर वो बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं. ठीक है. नंबर 2, a biological problem is a question related to living organism that is either asked by someone or comes into the biologist mind himself. कि जो बायोलॉजिस्ट हैं जो जिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने जा रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका क्या है कि या तो वो प्रॉब्लम उस बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ही आ गया, ठीक है, या फिर उससे किसी ने कोई क्वेश्चन कर लिया. ठीक है, जब कोई उससे पूछेगा या तो तब उसको आंसर देना होगा, फिर वो रिकॉग्नाइज करेगा ये वाकई एक प्रॉब्लम है, या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आ जाए. तो ये 2 आपके पास जो पॉइंट्स हैं जो कि आपने लिखने होंगे इन रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में. नेक्स्ट आपके पास जस्ट आ जाता है दैट इज द ऑब्जर्वेशंस. अब ऑब्जर्वेशंस में एक चीज़ देखें, ऑब्जर्वेशन हम किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं हम मुशाहिदा करना, किसी चीज़ पर गौर फिक्र करना, गौर करना. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में बच्चों, ऑब्जर्वेशन अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको कलर क्या नज़र आ रही है, कलरफुल नज़र आ रही है, उसका टेक्सचर फिजिकली सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होती. जब साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो उस चीज़ की तमाम जो एस्पेक्ट्स से उसको स्टडी करते हैं. ठीक है, उसके उसके वो चीज़ें जो आम तौर पर नज़र नहीं आ रही उन चीज़ों पर भी गौर करने की कोशिश की जाती है. ठीक है, तो क्या है, ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद द 5 सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. ऑब्जर्वेशन में इन 5 सेंसेस का यूज़ किया जाता है. अपनी बुक पर देखें, आपकी बुक में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है ऑब्जर्वेशंस के टॉपिक में. फर्स्ट स्टेटमेंट कि एज द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट रिकॉल्स हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस और मेक्स न्यू वन. ऑब्जर्वेशन आर मेड विद द 5 सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल एंड टेस्ट एंड टच. ये जो लाइन है ना बच्चों कि ऑब्जर्वेशन आर मेड विद द 5 सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, इसको हाईलाइट कर लें और इससे पहले वाली स्टेटमेंट का पहले मीनिंग समझें. देखें, हम वैसे तो बायोलॉजिकल जो मेथड है उसका पहला स्टेप रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है एज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. देखिए, हमारे पास जब कोई मेथड है तो उसको सॉल्व करने का जो पहला जो काम किया जाएगा वो उसका पहला स्टेप होगा. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो जब पता चल जाएगी वो स्टेप नहीं है, मेथड कहाँ से शुरू होगा, ऑब्जर्वेशन से शुरू होगा. ठीक है, स्टेप्स इसके 7 स्टेप्स हैं, लेकिन बेसिक जो हमारे पास सॉल्यूशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए कोई भी बायोलॉजिस्ट क्या करेगा, सबसे पहले तो अपने जो प्रीवियस वर्क है, प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस हैं उनको रिकॉल करेगा. ठीक है, अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को देखेगा, वो काम जो उसको रिजल्ट दे रहे थे, वो काम जो उसको रिजल्ट नहीं दे रहे थे, वो उन तमाम प्रोसेसेस को देखेगा और उस प्रोसेस को आगे लेके चलेगा जिसमें उसको रिजल्ट या आउटपुट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो क्या करेगा, उन 5 सेंसेस का यूज़ करेगा. वो 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं, वो 5 सेंसेस हैं, टच है, हेयरिंग है, विजन है, ठीक है, स्मेल है. दीज आर द 5 सेंसेस. यहाँ पर आपको पिक्चर में आपको सेंस ऑर्गन्स भी नज़र आ रहे हैं, लाइक जैसे आइज फॉर द साइज. ठीक है, हेयर जो ईयर्स हैं, दीज आर द सेंस ऑर्गन फॉर हेयरिंग, नोज फॉर स्मेल, टंग फॉर टेस्ट एंड हैंड फॉर टच. ठीक है, ये 5 सेंसेस हैं. इन 5 सेंसेस को यूज़ करके कोई भी बायोलॉजिस्ट क्या करेगा, ऑब्जर्वेशंस लेगा. ठीक है, देन क्या है, ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. अब जो ऑब्जर्वेशंस ले ली गई हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं, वो क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं. ठीक है, क्वालिटी वाइज भी उनको देखा जा सकता है और क्वांटिटेटिव भी देखा जा सकता है, नंबर्स में, वैल्यूज़ में भी उनको देखा जा सकता है. ठीक है, उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है.
हम इन दोनों टाइप, अब यहाँ पर बच्चों ये ऑब्जर्वेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें जो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, टाइप्स लिखने के लिए भी आपको दी जा सकती है, डिफरेंस का क्वेश्चन भी आपको यहाँ से आ सकता है। अब जो इसकी डेफिनेशन है वो प्रॉपरली आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो जो स्लाइड्स पर आपको डेफिनेशन नजर आ रही है वो आप अपनी बुक पर मार्क कर लें, ठीक है, साइड पर अपनी बुक पर इनको मार्क कर लें, एग्जाम्पल्स आपको गिवन है आपकी बुक में, ठीक है। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है, डेफिनेशन, these observations are not invariable, not measurable and can not be recorded in terms of number। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी किसे कहते हैं बच्चों, क्वालिटी को अगर मैं आप मीनिंग बताऊं क्वालिटी का तो आपको कहते हैं आप मेयारी, ठीक है, कोई भी चीज़ है हम उसके मेयार की बात करें, क्वालिटी की बात करें, ठीक है। तो वो जो क्वालिटी वो नॉट इनवेरिएबल है। नॉट इनवेरिएबल का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल, यानी वो जो चेंज हो सकती हो उसको हम नॉट इनवेरिएबल कहेंगे, ठीक है। नॉट मैयरेबल, नॉट मैयरेबल जिसको आप मैयर नहीं कर सकते। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो उस चीज़ को हम अगर मैयर ना कर पाए तो वो क्या होगा, क्वालिटी होगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर किसी को फीवर है, ठीक है, कोई किसी को टेम्परेचर है, बुखार है, तो हम कहते हैं इसको टेम्परेचर है, अब ये नहीं पता कि कितना है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे पास मेजरेबल ना हो, तो वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जिसको हम नंबर्स में क्या कर सकते हैं, जिसको हम नंबर्स में मेजर ना कर सकें, वो ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगी हमारे पास, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। कि अगर आपके पास एक सामने स्टेटमेंट लिख दी जाए कि ये किस तरह की ऑब्जर्वेशन है, तो आप देखोगे कि क्या वो चेंजेबल है, ठीक है, क्या वो मेजरेबल है, या वो नंबर्स में काउंट हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को देखकर फिर आप बताओगे कि ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, दैट आर नॉट इनवेरिएबल, नॉट मेजरेबल एंड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। आपकी बुक में एग्जांपल्स गिवन है दोनों, जो मैंने यहाँ पे स्लाइड पर शो की हैं आपको, कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट, कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोल्डर है एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। यहाँ पर अब नंबर्स हमें नहीं पता कि कितना कोल्डर है या क्या उसका फ्रीजिंग पॉइंट है या क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं है। यहाँ पर जस्ट ये मेंशन है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल, ठीक है। इसी तरह लीटर ऑफ जो वाटर है वो हैवियर है एज कम्पेयर टू द लीटर ऑफ एथेनॉल से, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसकी आ जाती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। नेक्स्ट आपके पास जो सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट इज द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटी कहते हैं मिकदार, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन जिसमें हम किसी चीज की क्वांटिटी को काउंट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, गौर से सुनिए, कि दीज ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट, ठीक है। एक चीज है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और एक चीज है जिसके बारे में आपको उसकी क्वांटिटी के बारे में भी बता दिया गया है, तो हमारे पास ज्यादा वैल्यूएबल क्या होगी, वो जिसका नंबर हमें पता है। तो ज्यादा एक्यूरेट क्या हुई, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हुई। क्वालिटेटिव लेस एक्यूरेट है, क्वांटिटेटिव मोर एक्यूरेट है, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है मोर एक्यूरेट, कैन बी इनवेरिएबल। कैन बी इनवेरिएबल का मतलब ये है कि ये ऐसी हो सकती है जो चेंज ना हो, ठीक है। कैन बी मेजरेबल, इनको हम मेजर कर सकते हैं, एंड रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर, और अपने पास सेव कर सकते हैं नंबर्स की सूरत में। मेजर भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं, और ऐसी हो सकती हैं जो कि चेंज ना हो। एग्जाम्पल क्या है इसकी, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों की वैल्यूज गिवन है, यानी हमारे पास ये बात अथेंटिक हो गई है। पहले पिछली स्लाइड में हमने क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में देखा था कि हमें कहा जा रहा था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है इज कोल्डर देन ऑफ वाटर कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारे पास वो वैल्यू वेरी कर सकती थी, और हमारे पास उसके अकॉर्डिंग, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ क्या थी, मेजरेबल नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ स्टेटमेंट हमें बता रही है कि मेजर कर लिया गया है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ नंबर्स में हमारे पास डाटा है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम्स एंड लीटर ऑफ एथेनॉल वेज 789 ग्राम्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल आ जाती हैं किस में, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। आपको जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है कि
एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन, यूँ भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी आ सकता है। सारा में आपने इन्हीं पॉइंट्स को लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर बच्चों आ जाती है आप लोगों की डायरी, ठीक है। इसकी जो बायोलॉजिकल मेथड की जो फर्दर स्टेप्स हैं इंशाल्लाह हम साथ साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में इनको पढ़ते रहेंगे। तो डायरी आपके पास है, रीड बुक पेज नंबर 20 एंड 21, दोनों पेजेस जो आज आपने पढ़े हैं उन दोनों को आपने क्या करना है, रीड आउट करना है अच्छे तरीके से। जो आपने लर्न करनी है, जो चीज़ें याद करनी है, वो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैथड, जो डेफिनेशन मैंने आपको मार्क कराई है आपकी बुक के ऊपर, और उसकी इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट पैराग्राफ उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये दोनों चीज़ें आपने याद करनी है। स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो स्टेप्स 7 स्टेप्स आपने पढ़े हैं उन 7 स्टेप्स को आपने सीक्वेंस वाइज याद करना है। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स कि जब हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं, किसी मेथड की बात करते हैं, तो जो उसके स्टेप्स होते हैं वो आगे पीछे नहीं होते हैं। तो ये बात अभी से याद रख लें कि जो स्टेप्स आपने याद कर रहे हैं वो आपने सीक्वेंस वाइज याद करने हैं, जैसा सीक्वेंस आपकी बुक में लिखा है। अगर आप सीक्वेंस को आगे पीछे करोगे तो वहां पर आपका गलत हो जाएगा। देखिए आपके पास, आपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, आप पहले एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाओ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेप गलत हो जाएगा, ठीक है, काम ही गलत है। तो हमारे पास जब भी कोई मेथड होता है, कोई प्रोसेस होता है, तो उसको हम सीक्वेंस वाइज लेके चलते हैं। तो आपने बायोलॉजिकल मेथड के जितने भी सीक्वेंस 7 सीक्वेंसेस हैं उनको स्टेप वाइज एज इट इज याद करना है। नेक्स्ट फिर आपके पास हेडिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उसमें मैंने आपको उस हेडिंग के 2 पॉइंट्स आपको बनवाए हैं, उन दोनों पॉइंट्स को आपने याद करना है, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, गुड बाय।